नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बोकारो में एक बार फिर से विधानसभा उपचुनाव होंगे, यानी कि बोकारो में उपचुनाव होंगे। इसकी सरगर्मी जो है वो साफ तौर पर बढ़ चुकी है और इस बीच जो है वो जो दूसरी पार्टियां हैं, यानी कि जो सत्ता में नहीं है, वो अपनी तैयारियों में भी लग चुकी हैं। यानी कि अगर हम बोकारो के पूर्व विधायक की बात करें, बीजेपी और उनके विधायक उस वक्त थे बिरंची नारायण, और साथ ही जेएलकेएम पार्टी, अब इनकी ओर से जो है वो तैयारियां की जाने लगी है। हालांकि जेएलकेएम की ओर से खतियानी जो पदयात्रा है वो भी फिलहाल की जा रही है और जनता के बीच संदेश देने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी है जेएलकेएम पार्टी। अगर हम बोकारो में हो सकता है उपचुनाव, इसकी बात करें तो आखिर क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से यह चर्चा तेज हुई है। दरअसल बोकारो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की जो विधायक है श्वेता सिंह एक बड़े विवाद में फंस गई हैं। उनके खिलाफ 2 पैन कार्ड और 1 से अधिक वोटर ID कार्ड रखने के गंभीर आरोप जो है वो लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर आक्रामक रुख अपनाया है और चुनाव आयोग, आयकर विभाग और राज्यपाल के समक्ष शिकायत भी दर्ज कराई है। इसके अतिरिक्त श्वेता सिंह पर 2024 के विधानसभा चुनाव में दाखिल शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का भी आरोप है, जिसमें बोकारो स्टील लिमिटेड द्वारा आवंटित आवास के नो ड्यूज सर्टिफिकेट को छिपाने और बकाया किराए का उल्लेख न करने की बात सामने आई है। इस मामले ने सियासत में भूचाल ला दिया है और श्वेता सिंह की विधायकी खतरे में पड़ती अब दिख रही है। अगर इनकी विधायकी खतरे में है और विधायकी पर कोई संकट आता है तो उपचुनाव होना तय माना जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे विवाद में कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व श्वेता सिंह के बचाव में खुलकर सामने नहीं आया है। यानी कि कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता उनके पक्ष में अवश्य मुखर हैं और उन्होंने भाजपा पर सस्ती लोकप्रियता का आरोप भी लगाया है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व मौन है। यह स्थिति श्वेता सिंह के लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदायक भी हो सकती है। अगर जांच में आरोप सिद्ध होता है तो उनकी विधायकी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। दूसरी ओर भाजपा इस मामले को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब भाजपा के नेताओं ने श्वेता सिंह के नाम पर 2 पैन कार्ड और 3 से 4 वोटर ID कार्ड होने का दावा किया। एक पैन कार्ड गुरुग्राम से जारी हुआ जिसमें उनके पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह दर्ज है, जबकि दूसरा पैन कार्ड रामगढ़ से जारी हुआ जिसमें उनके पति संग्राम सिंह का नाम पिता के कॉलम में दर्ज है। आयकर अधिनियम के अनुसार पैन कार्ड में केवल पिता का नाम ही होना चाहिए और 1 से अधिक पैन कार्ड रखना गैर कानूनी है। इसके अलावा श्वेता सिंह के नाम पर बोकारो, बिहार के झाझा और अन्य स्थानों से वोटर ID कार्ड होने की बात भी सामने आई है, जिनमें उनके पति और पिता के नाम अलग अलग दर्ज है। यह भी कानूनी उल्लंघन माना जा रहा है। भाजपा ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। बोकारो के पूर्व भाजपा विधायक बिरंची नारायण, भाजपा के राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू और अन्य नेताओं ने राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपकर श्वेता सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि श्वेता सिंह ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया है। बोकारो के उपायुक्त ने इस मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंप दी है। इसके अतिरिक्त टाइगर जयराम कुमार महतो की पार्टी जेएलकेएम ने भी विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर श्वेता सिंह की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। सिर्फ एक पैन कार्ड को बताया गया है वैध। श्वेता सिंह और उनके पति संग्राम सिंह ने इन आरोपों को उन्होंने निराधार बताया है। संग्राम सिंह ने सफाई दी है कि केवल एक पैन कार्ड ही वैध है। दूसरे कार्ड में गलती से उनका नाम पिता के कॉलम में चला गया है, जिसे जल्द सुधारा जाएगा। वोटर ID के बारे में उन्होंने दावा किया है कि यह आधार कार्ड के दुरुपयोग या साजिश का परिणाम हो सकता है। श्वेता सिंह ने भी कहा कि भाजपा बौखलाहट में निजी हमले कर रही है और जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी। दूसरी ओर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रही है और जब लाइव इंडिया के कार्यक्रम में जेएलकेएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सिंह पहुंचे और उनसे जब बोकारो विधानसभा चुनाव को लेकर के हमने सवाल किया कि अगर उपचुनाव होता है तो आपकी पार्टी की क्या तैयारी है और क्या आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं, ये सवाल जब हमने किया तो आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। श्वेता सिंह को लेकर के, जो कि बोकारो के विधायक हैं और जयराम महतो के साथ उनका काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था, लेकिन इस वक्त वो विवादों में है अपने डबल पैन कार्ड मामले को लेकर के। विजय जी, आपकी पार्टी, चूंकि जानकारी मिली है कि विधानसभा के अंदर जयराम महतो इस मुद्दे को भी उठाएंगे, और 2 सवाल है यहाँ पे कि आप उस डबल पैन कार्ड के मामले को कैसे आपकी पार्टी देखती है, और दूसरा सवाल ये है कि अगर उस मामले पर उनकी विधायकी जाती है तो आपकी पार्टी क्या बोकारो में चुनाव फिर से लड़ेगी? देखिए, सबसे पहली बात की ये जो घटना घटी है, हमको लग रहा है ये श्वेता सिंह जी के तरफ से घोर लापरवाही हुई है। और ये क्या कॉन्स्पिरेसी, अब तो जांच हो रही है। बोकारो के डीसी ने भी चुनाव आयोग को जांच रिपोर्ट भेजी है, राज्य चुनाव आयोग को। इस मामले पर बिहार में भी जांच चल रहा है।
और कहीं ना कहीं जी। हमको लग रहा है कि जो संबंधित जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कि वो जांच करके और रिपोर्ट भेजें। इस पूरे मामले पर मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूं कि पहली बात कि जिन 3 बिंदुओं पर ये जांच हो रही है, उसमें 2 बिंदुओं पर मुझे लगता है कि परेशानी बढ़ी हुई है। वोटर आई कार्ड का जहां तक प्रश्न है, वो ऑफेंस है, बट मैं उसको सीरियस इसलिए भी नहीं मानता हूं क्योंकि मल्टीपल वोटर आई कार्ड के जो मामले हैं, वो सिर्फ श्वेता जी के खिलाफ नहीं है। तो कई लोग हैं जो डबल वोटर आई कार्ड को लेकर के दायरे में हैं या उनके खिलाफ तो जांच होनी चाहिए। कुछ लोग सरेंडर करते हैं, कुछ लोग लेलियन छोड़ देते हैं, लापरवाही होती है। बट जो डबल पैन कार्ड का जो मामला है कि जो 2019 में जो उन्होंने पैन कार्ड सबमिट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसका नंबर कोई और था और अब जो 24 में जब उन्होंने जो सबमिट किया है, उसका पैन नंबर कोई और है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये आपराधिक कृत्य है। हमको लग रहा है कि पैन कार्ड एक ऐसा मामला है कि किसी भी नागरिक को डबल नहीं बनवाना चाहिए। किन परिस्थितियों में ये डबल बना है, इस पर विचार करने की जरूरत है। और जो उनके एडवोकेट रहे हैं, जो चुनाव आयोग के कागजात देख रहे थे नॉमिनेशन के टाइम में, हमको लग रहा है उनसे चूक हुई है और उस चूक का खामियाजा अब भुगतना पड़ेगा श्वेता सिंह को। मैं मान करके चलता हूं कि जो क्वार्टर वाला जो मैटर था, जो HSCL पुल का क्वार्टर है, और हमको लग रहा है कि उसका जो बकाया जो मामला है, ये 2 मामले, एक पैन कार्ड और एक बकाया जो मामला था उसको जो छुपाया गया, इन 2 मामलों में मुझे लग रहा है कि स्थिति गंभीर है। उनकी विधायकी जा सकती है और अगर उनकी विधायकी गई तो जो सवाल आपने पूछा है कि JLKM चुनाव लड़ेगा क्या, ये तो वक्त तय करेगा कि हम लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, क्या कौन उम्मीदवार होगा, कौन नहीं होगा, कैसे क्या होगा। फिलहाल ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहा है। ये दोनों जो सोशल मीडिया है या जो नेता और कार्यकर्ता हैं, ये आपस में भिड़े हुए हैं। हम लोग रेफरी की भूमिका में हैं। पिछले बार भी हम लोगों ने चुनाव के समीकरण बदले थे, इस बार फिर हम लोग समीकरण पर विचार करेंगे। बोकारो का सीट वही जीतेगा जो हम लोगों की भूमिका होगी और हम लोग की भूमिका के आधार पर ही ये तय होगा कि बोकारो में चुनाव कौन जीतने जा रहा है। लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग रूल आउट करते हैं, ये एहसान फरामोश लोग हैं। ये उपकार भी मानने को तैयार नहीं कि जिस ढंग से JLKM की राजनीति के कारण झारखंड में समीकरण बदला और ये प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये लोग मानते नहीं है। हमको लग रहा है कि बोकारो में अगर उपचुनाव हुआ तो एक नया प्रयोग हमारी पार्टी करने जा रही है बोकारो में, जिसका परिणाम आने वाले समय में दिखेगा और हम लोग ये साबित करने में कामयाब रहेंगे कि हम लोगों के कारण ये जीत हुई थी और हम लोग जो स्टेप उठाएंगे उसके कारण चौंकाने वाले नतीजे होंगे बोकारो उपचुनाव। तो झारखंड की राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो झारखंड के बोकारो में जो है उपचुनाव की सरगर्मी साफ तौर पर बढ़ चुकी है। पार्टियां जो है वो रेस नजर आ रही है। जो वर्तमान विधायक है श्वेता सिंह, उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और उसको लेकर के लगातार वो राजनीतिक दलों के निशाने पर भी हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में श्वेता सिंह पर हो रही जांच में क्या रिपोर्ट सामने आता है और उपचुनाव जो है वो होता है या नहीं, आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।